और यहाँ चंद दिन पहले जो एवलांच आया था, उस एवलांच में 2 जो फॉरेनर्स थे, स्कीयर्स थे, उनकी डेथ हुई थी। और उसके बाद कुछ और एवलांचेस आए थे और जिनमें कोई जानी नुकसान, माली नुकसान नहीं हुआ है। और उस सिलसिले में यहाँ पे जो गुलमर्ग के अंदर पेट्रोलिंग टीम होती है और वो इन पहाड़ियों की निगरानी करते हैं और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पे जो बोर्ड्स है, साइन बोर्ड्स है, उनको चस्पा किया जाता है। और ये जो ये अफरवट पीक है, कोंगडोरी है, और इन पहाड़ियों पर जो ये स्कीयर्स आते हैं वो इन पहाड़ियों पे स्कीइंग करते हैं। और बैक साइड कंट्रीज जिसे हम कहेंगे, कुछ पहाड़ियों का नाम दिया है जो यहाँ स्की की लैंग्वेज में, और इन पहाड़ियों पर ये स्कीइंग कर रहे हैं। वहाँ पे जाने की इजाजत हो, वहाँ ग्रीन जोन करार दिया जाता है और रेड जोन में बाज़ाब्ता तौर पे ये सारी चीजें बताई जाती हैं। क्या कुछ रहता है सुबह सवेरे से आप उन स्कीयर्स के लिए इन पहाड़ियों पर जहां जहां रेड जोन होता है, या मुख्तलिफ तफसीलन हमारे नाज़रीन को बता दे ताकि लोग जान जाएंगे कि गुलमर्ग की पहाड़ियों पे कहाँ एवलांच रहने का खतरा रहता है, और वो तफसील से हमें बताए क्या कुछ रहता है। शुक्रिया जनाब। सर, हम 15 मेंबर्स है यहाँ पर गुलमर्ग की पेट्रोल टीम के, ठीक है ना। तो हम यहाँ ही स्टेशनड है। हम जो एडवाइजरी देते हैं वो एडवाइजरी हम एक्चुअली बैक कंट्री के लिए देते हैं, जो रेड जोन है या ऑफ पीस्ट है। जो भी स्कीयर्स यहाँ पे आते हैं स्कीइंग के लिए, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उन तक ये एवलांच बुलेटिन्स पहुंचाए। जब फॉरेनर्स आते हैं तो क्या वो अपनी मर्जी से इन जगहों पे चले जाते हैं? अगर चले भी जाते हैं, क्या उनके पास वो वायरलेस सेट्स होते हैं? आपके पास भी होते हैं शायद। तो उस वक्त किस तरह कम्युनिकेशन होती है? और उससे पहले जब आप उनको बताते हैं कि ये रेड जोन एरियाज हैं, वो फिर अपनी मर्जी से चले जाते हैं, उस वक्त उनके लिए क्या कुछ वहां से स्टेप्स उठाए जाते हैं? सर, ये जो ग्रीन जोन है, जब हम एवलांच मिटिगेशन करते हैं तो जितने भी फॉरेनर्स या डोमेस्टिक स्कीयर्स होते हैं यहाँ पर, वो पहले यहाँ ही टेस्ट करते हैं। एक रन एटलीस्ट वो एक रन यहाँ ग्रीन जोन में स्कीइंग करते हैं। उसके बाद वो प्रेफर करते हैं कि हम बाहर जाएं। बाहर कहाँ की बैक कंट्री में, रेड जोन में, वो प्रेफर करते हैं कि वहाँ वो इसलिए यहाँ आते हैं। मैं यहाँ स्की पेट्रोलिंग टीम में पिछले 19 साल से काम कर रहा हूँ। जितने भी फॉरेनर्स आए हैं, जितने हमने उनके साथ बात की, हम उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि आप व्हाई यू आर प्रेफरिंग टू स्की बैक कंट्री। तो वो लोग यही कह रहे हैं कि हम आए हैं द एडवेंचर्स के लिए, थ्रिलिंग के लिए, हम प्रेफर कर रहे हैं कि हम वहां ही स्कीइंग कर ले। और ये जो फॉरेनर्स आते हैं उनके पास भी ये एक रेडियो सेट होता है, वो इस तरह का रेडियो सेट होता है, वो फॉरेनर्स भी कैरी करते हैं और यहाँ के जो लोकल गाइड्स है वो भी कैरी करते हैं। अगर कहीं बैक कंट्री में कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हमें इस फ्रीक्वेंसी पे मैसेज देते हैं कि फलां जगह पे एक्सीडेंट हुआ है या एवलांच हुआ है या किसी को लगी है, तो फिर हम अप्रोच करते हैं जहां पे ये एक्सीडेंट या एवलांच होता है। तो जब आपको मैसेज मिलती है तो उस वक्त आपकी टीम कैसे वहां पे रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं? किस तरह की पहल वो रहती है बर वक्त पहुंचने में? जब भी कोई ऐसा मसला होता है, इंसिडेंट या एक्सीडेंट या एवलांच, हमारे 2 बंदे वहां रोटेशन बेस पे G4 पे रहते हैं। तो पहले हम उन्हीं को ये इन्फॉर्म करते हैं रेडियो पे कि अभी एवलांच आया है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप बिल्कुल तैयार रहिए। जो स्कीयर्स होते हैं उनको पता नहीं होता एवलांच किस साइड में हुआ है, इसलिए हम उनको रोकते हैं वहां पर। हम वहां उस वक्त पुलिस को भी लेते हैं, वहां पर टूरिस्ट पुलिस है या जेके पुलिस है, तो वो हमें बहुत मदद करते हैं उस वक्त उनको रोकने में, तब तक जब तक हम उनको सर्च एंड रेस्क्यू करते हैं जो एवलांच में फंस जाते हैं। मुझे उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं? जब बर्फ के नीचे कोई दब जाता है तो आपके पास कोई इक्विपमेंट्स भी होते हैं ताकि पता चल पाए कि कहाँ ये स्कीयर कहाँ दबा हुआ है बर्फ के नीचे? हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसीवर है। वो हमारे हर वक्त हमारे साथ ही रहता है और जो भी स्कीयर यहाँ आता है वो उसके लिए मैंडेटरी है, उसको वो ट्रांसीवर होना चाहिए। अगर किसी के पास ट्रांसीवर नहीं है और वो एवलांच के नीचे दब गया तो इम्पॉसिबल है उसको रिकवर करना। अगर गेस्ट जो यहाँ पर स्कीइंग के लिए आते हैं, अगर वो एवलांच बुलेटिन्स या एडवाइजरी फॉलो करेंगे, मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा।
اس طرح میرا صاحب نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کیا کچھ سسٹم رہتا ہے اس گلمرگ کے اندر، اور جو فارنرز ہیں جو بھی یہاں آئے ہیں یا لوکل جو سکیورز ہیں وہ ان رولز پہ، جو ان کے رولز ہے، ریگولیشنز ہے اور ان رہنما خطوط جسے ہم کہیں گے، اور ان پہ عمل پیرا ہو جائیں، عمل کرے، اور تاکہ کسی کا جانی نقصان نہ ہو جائے۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں گلمرگ سے منیر حسین۔